श्लोक नंबर 6 पर पहुंच चुके हैं। हमने 5 श्लोक डिस्कस किए और अगर इन 5 श्लोकों पर आप दृष्टि डालिए तो इन 5 श्लोकों में सबसे पहले श्लोक में जो सूत गोस्वामी हैं, व्यास जी बताते हैं कि सूत गोस्वामी बहुत ज्यादा संतुष्ट हो गए इन सारे प्रश्नों को सुनकर के जो कि मुनियों ने पूछे। सोचने वाली बात है कि पहला क्वेश्चन ही यही था कि सबसे ज्यादा भला क्या हो सकता है एक सामान्य जीव का, सबसे ज्यादा उस जीव के लिए उस जीव को क्या सबसे ज्यादा संतुष्ट कर सकता है एक सामान्य जीव को। फॉर अ कॉमन मैन व्हाट इज द अल्टीमेट बेनिफिट और अल्टीमेट सेटिस्फैक्टरी थिंग, सबसे ज्यादा संतुष्ट प्रदान करने वाली कौन सी चीज हो सकती है एक सामान्य व्यक्ति के लिए, पहला क्वेश्चन था ना। तो इन्होंने इवन सूत गोस्वामी सिर्फ प्रश्नों को सुन करके संतुष्ट हो गए। कहा आपके प्रश्न ही इतने अच्छे हैं। क्यों अच्छे हैं प्रश्न? उन्होंने क्या बताया रीजन व्हाई? भगवान से कनेक्टिंग है, क्योंकि भगवान श्री Yes. कृष्ण से एसोसिएटेड है वो। बिल्कुल सही, बिकॉज योर क्वेश्चंस आर एसोसिएटेड विद लॉर्ड कृष्णा, और भगवान कृष्ण जिस भी चीज से जुड़ते हैं उसको दिव्य कर देते हैं। दैट इज पावर ऑफ लॉर्ड कृष्णा। चाहे भगवान का नाम हो, चाहे भगवान के डिवोटीज हो, चाहे गंगा मैया हो, जो भी चीज भगवान कृष्ण से जुड़ती है या फिर प्रसाद हो, भगवान के डीटीज हों, वो सब कुछ पावरफुल बन जाते हैं जस्ट बिकॉज एसोसिएशन ऑफ कृष्णा, कृष्ण के संबंध से। यस। तो फिर दूसरे और तीसरे श्लोकों में उन्होंने सुखदेव गोस्वामी को प्रणाम किया, जो अपने उनके गुरु महाराज हैं, उनको प्रणाम किया और उनका ग्लोरिफिकेशन किया। अगर सुखदेव गोस्वामी आप तो परमात्मा के समान सभी के हृदय में निवास करते हैं और इसलिए आप हमको भी क्षमता प्रदान करिए ताकि हम कुछ श्रीमद् भागवतम के ऊपर बोल पाए। क्योंकि सुखदेव गोस्वामी जो हैं वो एक तरीके से अथॉरिटी है श्रीमद् भागवतम को बोलने की। जो कोई भी व्यक्ति श्रीमद् भागवतम में कुछ बोलना चाहता है, इच्छा रखता है श्रीमद् भागवतम के बारे में कुछ बोलने की, जैसे सुखदेव गोस्वामी को वंदन करना चाहिए। सूत गोस्वामी ये सिखा रहे हैं अपने आचरण से। उनके गुरु भी हैं, डायरेक्ट गुरु हैं सुखदेव गोस्वामी। वो कहते हैं सुखदेव गोस्वामी आप सभी के हृदय में प्रवेश कर सकते हैं। और वो एक उदाहरण भी देते हैं, कहते हैं कि आपने जब आपके पिता आपको पुकार रहे थे तो आपने सभी पीड़ों के हृदय में जा करके उन अपने पिता को सांत्वना प्रदान की इको साउंड से। तो इसलिए आप हमें एक क्षमता दीजिए, हमें एक क्षमता प्रदान करिए कि हम भी श्रीमद् भागवतम के ऊपर कुछ बोल पाए। हम तुच्छ जीव हैं लेकिन हम ये बहुत बड़ा कार्य कर पाए आपकी कृपा से। तीसरा श्लोक अगर आप देखेंगे तो उन्होंने अपने सुखदेव गोस्वामी को और ग्लोरीफाई किया कि देखो ये सुखदेव गोस्वामी ने बहुत संसार के लोग जो तमोगुण में एकदम बंधे हुए हैं, रजोगुण तमोगुण में सोच रहे हैं यही जीवन है, यही आनंद है, ये सोच करके फंसे हुए जीव हैं, भौतिक इंद्रियों की तुष्टि को ही जीवन का लक्ष्य मान करके जी रहे हैं, पशुओं की तरह अंधकार में जी रहे हैं। तमो अंधम तीसरे श्लोक में शब्द यूज किया। तो अंधम मतलब कुछ नहीं दिखाई दे रहा उनको, क्या सही है क्या गलत है, बस जहां उनको आनंद मिल रहा है वो सोचते हैं ये हमको आनंद की तरफ ले जाने वाला है, लेकिन वो धीरे धीरे नरक की ओर जाने वाले हैं। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं जिसको नरक जाना है 3 रास्ते हैं, कामम क्रोधम, है ना, काम क्रोध लोभ, 3 नरक के रास्ते हैं, पक्का नरक की तरफ ले जाएंगे, आप फॉलो करते रहिए प्योर अच्छे से। सो ऐसे इन 3 रास्तों पर चल रहे हैं, सोच रहे हैं कि ये तो बहुत बढ़िया है, तो ये तमो अंधम है। ऐसे जीवों पर करुणा करने के लिए उनको कोई रास्ता नहीं दिख रहा है ही नहीं। क्या देखेंगे क्या? आप सोचिए एक जगह में आप खड़े हैं, कुछ नहीं प्रकाश से, पूरा अंधकार चारों तरफ है, क्या करेंगे आप? कुछ नहीं कर सकते। आपके पास कोई लाइट थोड़ा ना है। लेकिन सुखदेव गोस्वामी जैसे महान जो आचार्य होते हैं वो ऐसे जीवों पर करुणा करके ऐसे श्रीमद् भागवतम ग्रंथ को प्रदान करते हैं जो एक टॉर्च लाइट की तरह काम करता है। हम सब जीव हैं, उसके माध्यम से
देख सकते हैं ओ ये भगवान की सेवा का मार्ग है। ये मार्ग अगर हम फॉलो करेंगे, हम भले इस भौतिक जगत के अंधकार में हैं लेकिन यहाँ से निकल जाएंगे, जस्ट फॉलोइंग दिस पाथ। तो पाथ जो है उसको लाइट प्रदान कर रहे हैं। संसारिणानाम करुण्यः, यहाँ पर शब्द यूज किया गया है तीसरे श्लोक में। सुखदेव गोस्वामी जैसे जो आचार्य होते हैं वो करुणा करते हैं जो कि जीवों पर। तो देखो जो बद्ध जीव है, जो एकदम फंसा हुआ है भौतिक इंद्रियों में, उसके ऊपर करुणा करते हैं। और दूसरे यहाँ पर जो लोग भक्ति में एडवांसमेंट कर रहे हैं उनको रस प्रदान करने वाला श्रीमद् भागवतम। यह स्वानुभावम अखिल श्रुति सारमेकम, ये जो है सुखदेव गोस्वामी जी के द्वारा अपने जीवन में उतारा गया ये जो श्रीमद् भागवतम है और सारे शास्त्रों का सार है। अध्यात्म दीपम अति तीर्थ शताम तमो अंधम, है ना, संसारिणाम करुणया पुराण गुह्यम तम व्यास सूनम उपयामि गुरुम मुनीनाम। और सुखदेव गोस्वामी आप मुनियों के भी गुरु हैं, चाहे वो नारद मुनि हो, व्यास मुनि हो, बड़े बड़े गुरु भी आपके सामने आकर नतमस्तक होते हैं। इस सुखदेव गोस्वामी के बारे में थोड़ा सा उन्होंने और किया। चौथे श्लोक में उन्होंने प्रणाम किया, किसको किसको प्रणाम किया? नर नारायण ऋषि को प्रणाम किया, सरस्वती जी को प्रणाम किया और श्रील व्यासदेव जी को प्रणाम किया। मुख्य रूप से इन तीन को प्रणाम किया, नर नारायण ऋषि, सरस्वती जी और श्रील व्यासदेव जी। और उन सब से क्या बोला? ततो जया मुदीरयेत, मतलब क्या है ततो जया मुदीरयेत? मतलब एनीबॉडी? विजय विजय हो, विजय प्राप्त करने के लिए का कल्याण हो। प्रार्थना। किस पे विजय प्राप्त करने के लिए? जो भागवतम सुनाने के लिए प्रभु जी। ओके, यस, भागवतम सुनाने के लिए। ओके, गुड। और कोई? इस संस्कृति सागर तीर से पार निकलने के लिए जो संसार में फंसे हुए भौतिक जगत में, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा, भौतिक जगत में फंसे हुए जीव को भगवत प्राप्ति के लिए। यस, करेक्ट, बिल्कुल सही, सबने एकदम सही बताया। श्रीमद् भागवतम सुनाने के लिए, जिसके माध्यम से व्यक्ति जो भौतिक जगत में फंसा हुआ है उसकी विजय होगी और वो इन भौतिक जगत के भवसागर को पार करके आध्यात्मिक जगत में प्रवेश कर सकता है। ततो जया मुदीरयेत, आप सब लोग कृपा करिए। नर नारायण ऋषि को क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बद्रिका आश्रम में हैं। सरस्वती जी को क्यों प्रणाम कर रहे हैं? क्योंकि वो वाणी की देवी हैं। और साथ साथ में प्रणाम कर रहे हैं व्यासदेव जी को, क्योंकि उन्होंने इस ग्रंथ को लिखा हुआ है। ठीक है, ततो जया मुदीरयेत, यहाँ पे जब जय की बात की जा रही है कि हम विजयी हों, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जय की बात इस रिस्पेक्ट में नहीं की जा रही है कि हम विजयी हो जाएं। उसको इस रिस्पेक्ट में है ह्यूमिलिटी के साथ, विनम्रता के साथ। ततो जया मुदीरयेत, हम इस कार्य में सफल हों, हम इस भौतिक जगत रूपी माया को पार कर पाए विनम्रता के साथ। यहाँ पर प्राइड नहीं है कि हम विजयी होंगे, जैसे लोग बोलते हैं, वैसा प्राइड नहीं है, ह्यूमिलिटी है। और पांचवें श्लोक में जो सूत गोस्वामी हैं उन्होंने ये कहा कि आप लोगों ने मुझसे ये पूछा कि कौन सी चीज सामान्य मनुष्य को प्रसन्न कर सकती है। वो छोड़िए, आप लोगों ने जो प्रश्न पूछा है उसने मुझको संतुष्ट कर दिया, मुझे प्रसन्न कर दिया है। मुनया साधु प्रश्नोहम भवद्भिर्लोक मंगलम, आप लोगों ने जो प्रश्न पूछे हैं बहुत सुंदर प्रश्न पूछे हैं मुनियों। यत्कृतः कृष्ण संप्रश्नो, क्योंकि ये जो प्रश्न है ये कृष्ण से संबंधित हैं। ये नात्मा सो प्रसीदति, और सबको संतुष्ट करने वाले हैं। इवन मैं सेटिस्फाई हो गया इन प्रश्नों को सुन के। आपका प्रश्न था कि जीव को संतुष्टि कौन प्रदान करेगा, आपके प्रश्न सुन के मुझको संतुष्टि मिल गई है। पांचवें श्लोक में उन्होंने सूत गोस्वामी ने बोला। अब आते हैं हम आज के टॉपिक पर। जब उन्होंने सारी ऑबिसेंसेस, सारे प्रणाम अर्पित कर लिए और सारे जो मुनियों ने प्रश्न पूछा था उसको अप्रिशिएट किया, कहा क्या प्रश्न पूछे आपने, वेरी नाइस।
नाउ दिस इज टाइम टू आंसर द क्वेश्चन, है ना। चलो भाई, अब 6 प्रश्न पूछे, एक एक करके आंसर किए जाए। तो पहले और दूसरे क्वेश्चन का आंसर एक ही है। पहला क्वेश्चन था क्या क्या था? सभी के लिए उत्तम क्या है? जन ठीक है, और कोई बताना चाहिए? हाँ, समस्त जीवों के कल्याण के लिए जन सामान्य के लिए क्या सोचा है? क्या श्रेष्ठ जन है? साधारण के लिए क्या सोचा? और सभी शास्त्रों का सार क्या है? हाँ, गुड। तो ये दूसरा प्रश्न था। पहला प्रश्न, एक जन सामान्य व्यक्ति है, उसके लिए सबसे बेनिफिट क्या हो सकता है जो उसको सबसे अधिक संतुष्टि प्रदान करे, जिससे वो प्रशीदति हो जाए, प्रसन्न हो जाए, फुल्ली सेटिस्फाइड हो जाए, ऐसा कुछ है क्या? और वो एकांत होना चाहिए। 10 चीजें मत बताइएगा, एक चीज बताइएगा कि उसे क्या करना चाहिए अगर उसे जीवन में खुशी प्राप्त करनी है, येनात्मा सुप्रसिद्धि प्राप्त करनी है। अगर उसे जीवन में आनंद चाहिए, खुशी होना है, वास्तविक खुशी चाहिए, एक चीज बताइए जो कलयुग के लोग कर पाए, क्योंकि वो बहुत आलसी लोग हैं, बहुत मंद लोग हैं, बहुत उनके भगवान पास की सेवा। हाँ, भगवान की सेवा। यस। श्रवण करें अभी भगवान की। सुद गोस्वामी क्या बोलते हैं, आइए हम देखते हैं। तो सुद गोस्वामी बोलते हैं 6ठे श्लोक में, आइए हम देखते हैं। तो सुद गोस्वामी बोलते हैं, सवै पुंसा परो धर्मो यथो भक्तिर अधोक्षजे अहेतुक्य अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसीदति। तो वो बोलते हैं, सवै पुंसा परो धर्मा, सवै पुंसा, यस, सवै पुंसा परो धर्मो। वो बोलते हैं सवै पुंसा का मतलब क्या होता है, वही कार्य जो परो धर्म है, मतलब ऐसा कर्तव्य, ऐसा कार्य जो दिव्य है। दिव्य क्यों है, क्यों दिव्य है भाई? यतो भक्तिर अधोक्षजे, जो भगवान श्री कृष्ण, अधोक्षज मतलब भगवान श्री कृष्ण, जिन अधोक्षज का मतलब क्या होता है, वो भगवान जिनको हमारी इंद्रियां पकड़ नहीं सकती, ऐसे भगवान को अधोक्षज बोला जाता है। अध अक्षज, हमारी इंद्रियों की जो बातें होती हैं वो नीचे नीचे चलती हैं, भगवान की बातें ऊपर चलती हैं, इसलिए हमारी इंद्रियां भगवान की चीजों को पकड़ नहीं सकती, इसलिए उनका नाम अधोक्षज है। तो जब कोई व्यक्ति कौन सा धर्म करता है, यतो भक्तिर अधोक्षजे, जब वो भगवान श्री कृष्ण के प्रति भक्ति अर्पित करता है, और वो भक्ति कैसी होती है, अहेतुकी अप्रतिहता। तो उस भक्ति की क्वालिटी बताई यहाँ पर कि एक तो वो भक्ति अहेतुकी होती है, कॉजलेस होती है। कॉजलेस का मतलब होता है कि कोई कारण नहीं होता वो भक्ति करने का, कि ये कारण है इसलिए भक्ति कर रहे हैं, ये कारण है इसलिए भक्ति कर रहे हैं, नहीं, भक्ति कर रहे हैं क्योंकि वही है, वही करना है, कोई कारण ना हो उसका। और दूसरा अप्रतिहता, अप्रतिहता का मतलब 2 चीजें देखिए, अहेतुकी, अप्रतिहता। तो अहेतुकी का मतलब देखिए यहाँ पे लिखा है अकारण, कोई कारण ना हो तो वो है अहेतुकी, और अप्रतिहता का मतलब है अखंड, रोक ना पाए कोई। यस, चलिए इसको हम पढ़ लेते हैं। संपूर्ण मानवता के लिए परम वृत्ति धर्म वही है। तो संपूर्ण मानवता के लिए परम वृत्ति या धर्म वही है जिसके द्वारा सारे मनुष्य भगवान की प्रेम भक्ति प्राप्त कर सकें, और ऐसी भक्ति अकारण होनी चाहिए और अखंड होनी चाहिए, जिससे आत्मा पूरी तरीके से तुष्ट हो सके। ओके, चलिए थोड़ा सा बात कर लेते हैं अहेतुकी और अप्रतिहता के बारे में। चलिए आप बताइए, हेतु कब होता है हमारा? यस, हेतु कब होता है और अहेतु कब होता है? जस्ट कुछ मटेरियल एग्जांपल्स, कब हम हेतु के लिए काम करते हैं? प्रभु जी मैं बताऊं? हाँ बताइए। हाँ प्रभु जी, अहेतु तब होता है जब कहीं ना कहीं हमारा स्वार्थ उसमें जुड़ा रहता है, कहीं ना कहीं। हाँ, नहीं, अहेतु में, अहेतु में स्वार्थ जुड़ा रहता है। हाँ नहीं। हाँ, नहीं। नहीं प्रभु जी, हेतु में स्वार्थ जुड़ा होता है। हेतु में स्वार्थ होगा ना? हाँ वही, मतलब मैंने कंफ्यूज हो गया था। हाँ, इसको हेतु में कहीं ना स्वार्थ कहीं होता आपका स्वार्थ जुड़ा रहता है, तो जब स्वार्थ जुड़ा रहेगा तो वहां पे
प्रेम या भक्ति नहीं आ सकती। क्यों? और क्योंकि अपन इंद्रिय तृप्ति की तरफ भागेगा व्यक्ति, अपना अपने अपने इंद्रियों को पूरी तरीके से मतलब पूर्ण करने के लिए वो उसी के लिए काम करेगा। और फिर यदि वो संतुष्ट नहीं हो पाता तो क्रोध आएगा उसको, और क्रोध आने से जैसा कि भगवत गीता में बताया गया है अध्याय 2 में कि यदि कोई भी चीज उसकी इंद्रिय तृप्ति नहीं हो पाती है तो क्रोध आता है, और क्रोध से उसका भ्रम पैदा होता है और उसका सोचने की क्षमता पूरी तरीके से खत्म हो जाती है, तो आदमी गिर जाता है फर्दर। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। एनीबॉडी एल्स? अहेतु की और हेतु कब करते हैं? जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। हाँ, मीनू माता जी। जब हम किसी इच्छा के साथ भगवान से कुछ मांगना चाहते हैं और उसके लिए हम भगवान को मनाते हैं और पूजा पाठ करते हैं कोई भी चीज, तो वो हेतु की वो हो गई। और हम जब भगवान की प्रसन्नता के लिए, मेरा कोई भी उसमें वो नहीं रहता है, बस भगवान की प्रसन्नता के लिए बिना किसी ध्येय के हम पूजा करते हैं या भगवान की वो करते हैं, तो ये अहेतु की वो हो गई। आई थिंक बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, बहुत क्लैरिटी है। यस, और कोई? एनीबॉडी एल्स? जैसे यहाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। जैसे यहाँ पे चर्चा किया जा रहा है कि अहेतु का सीधा संबंध निस्वार्थ भाव से भगवान का सेवा है, जिसमें सभी जन कल्याण की बात हो, तो उसे अहेतुकु के रूप में देखेंगे। और हेतु हो गया कि स्पेसिफिक हो गया कि मुझे कुछ चाहिए, अपने लिए चाहिए, फिजिकल मटेरियल वर्ल्ड के लिए चाहिए, तो पर्सनल बेनिफिट की बात जहाँ पे आती है फिजिकली, वो गॉड से नहीं जुड़ा होता है, उसे हम हेतु के रूप में यूज करते हैं। हाँ, ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। ये सारथी माता जी आप कुछ बोल रहे थे? यही बोल रही थी प्रभु जी कि हम अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए जो भी कार्य करते हैं वो हेतु की होता है, और जब भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान की इंद्रिय तृप्ति के लिए जो कार्य होते हैं वो अहेतु की होते हैं प्रभु जी। अच्छा, ठीक है। तो चलिए, तो मेरा फिर आपसे प्रश्न है, सभी लोगों से, सभी ने बिल्कुल सही आंसर किया। क्या समस्या क्या है अगर हम भौतिक चीजों के लिए भगवान के पास जाते हैं? उससे प्रॉब्लम क्या है? जैसे मान लीजिए मुझे कोई समस्या है भौतिक रूप से, मुझे मान लीजिए मेरे पास जॉब नहीं है, और मैं जाता हूँ भगवान से, कहता हूँ भगवान मुझे जॉब दिला दीजिए, है ना? तो फिर ठीक है, मतलब क्या समस्या क्या है इसमें? अभी तो हेतु के लिए गए, क्या फर्क हरे पड़ता है? कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हाँ। प्रभु जी, इसमें जैसे कि आपने एक बार बोला था कि भगवान को हमसे ज्यादा पता होता है कि हमें क्या चाहिए और हमारे लिए क्या उत्तम है। तो जैसे आपने एक बार एग्जाम्पल भी दिया था कि हम मारुति 800 के लिए प्रार्थना करते हैं और भगवान की इच्छा है मर्सरीज देने की, तो भगवान को लगता है मैं तो मर्सरीज देने वाला था और ये 800 के लिए मुझसे बिल्कुल मेरी पूजा कर रहे हैं। तो वही अहेतु की मतलब अनकंडीशनल लव विदाउट एनी कंडीशन, एंड हेतु की कंडीशनल लव मतलब उसमें कुछ कंडीशन अपन रख देते हैं कि जो भी मेरा ये कार्य हो जाए तो मैं ये करूंगा आपके लिए, मतलब उसमें कंडीशन रख देते हैं। और अहेतु की मतलब उसमें मेरा कुछ भी स्वार्थ नहीं है, मैं सिर्फ आपकी प्रसन्नता या वो भाव है मेरे अंदर जिसके लिए मैं आपकी भक्ति कर रहा हूँ, इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, मेरा कोई भोग नहीं है। और जैसे कि आपने भौतिक वाला जो भी बोला ना प्रभु जी की, अगर हम अपनी भौतिक इच्छा पूरी करने के लिए भगवान के पास जा रहे हो तो इसमें गलत क्या है? तो गलत कुछ नहीं है प्रभु जी, लेकिन भगवान हमारे पिता हैं, परम पिता, और उनको पता है हमारे लिए क्या सही है, हमें क्या चाहिए और कब चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस माता जी। क्या कोई मुझे एग्जाम्पल बता सकते हैं इस भौतिक जगत में ही जहां पर हम कुछ ऐसा करते हों जिसमें हमारा स्वार्थ ना रहता हो? प्रभु जी, पुत्र के प्रेम के लिए माता का कोई स्वार्थ नहीं रहता है, वो अपनी पुत्र के लिए सब कुछ मतलब कर सकती है बच्चों के लिए, तो अहेतुकी ही हुआ। वो अहेतुकी हो गया कि मतलब ऐसा नहीं है, माता जो है, जो बच्चा उत्पन्न होता है तो ये नहीं सोचती है बच्चा बड़ा होकर अमेरिका जाएगा तो मेरे को फिर अमेरिका घुमाएगा, इसलिए इसको थोड़ा अच्छे से टेक केयर करती हूँ, इसके बाल अच्छे से खींचती हूँ, तो वरना बाद में मेरे को बोलेगा तुम छोटे पे बाल नहीं खींचती थी मेरे,
इसको खाना अच्छे से खिलाती हूँ वरना बाद में मेरे को ये बोलेगा, या बाद में मेरे को हो सकता है बुढ़ापे में पैसा ना दे या फिर मेरी हेल्प ना करे। ये सब नहीं सोचते, मतलब पेरेंट्स जो होते हैं ये सब सोच के नहीं करते। क्यों करते हैं फिर? प्रेम के कारण, के लिए के कारण प्रभु जी। आसक्ति के कारण प्रभु जी, वो बच्चे उससे को खुश उत्पन्न देखना हुआ है, चाहते हैं। इसलिए उसे आसक्ति है उससे। बस यही, हाँ है। ये रियलाइजेशन अगर हो गया तो गृहस्थ जीवन सफल हो गया। ठीक है, अगर ये रियलाइजेशन आपने कर लिया कि हम क्यों प्रेम करते हैं। संसार में तो बहुत सारे बच्चे हैं, क्यों अपने बच्चे से इतना प्रेम करते हैं, क्यों उसको इतना टेक केयर करते हैं, उसकी सेवा करते हैं? जस्ट बिकॉज वी थिंक, जस्ट बिकॉज वी थिंक दैट वो व्यक्ति मेरा है। That's all। एक चीज, एक अंडरस्टैंडिंग कि ये लड़का, ये मेरा लड़का है। जो आपने मेरा शब्द यूज कर दिया, बस अब उसके लिए लाखों रुपए भी खर्च करेंगे ना, हंसते हुए खर्च करेंगे, हंसते हुए। ठीक है, और बाहर का दूसरा कोई लड़का है, अगर 10 रुपए भी उसके लिए खर्च करने पड़ेंगे तो आपकी हालत खराब होगी। अपने बच्चे के लिए, अपने परिवार के लिए लाखों रुपए भी खर्च कर देंगे, माथे पे सिकन भी नहीं आएगी। परिवार है ना, अपना मानते हैं ना, मेरा। ठीक है, यही चीज भगवान के साथ हमको आरोपित करनी होती है, जिसको बोलते हैं अहेतुकी। भगवान कौन है? कोई दूसरे व्यक्ति नहीं है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। उनको बड़ा चीज करके खुद से दूर नहीं करना है, उनको प्रेम करके उनको अपने पास करना है। और पास इसलिए नहीं करना है क्योंकि हमको कुछ अपना पर्पस निकालना है, भगवान अपने हो जाएंगे, फिर कुछ अपना जॉब का भी कोई टेंशन नहीं, घर का भी कोई टेंशन नहीं, आराम से मस्ती करेंगे, भगवान तो अपने साइड में आएंगे। नहीं, इसलिए नहीं। भगवान को क्यों प्रेम करना है? क्योंकि वही सबसे अधिक प्रेम करने के योग्य हैं, और उनसे अधिक हमारा करीबी कौन है? हम इस संसार में आते हैं, अनेक अनेक लोगों से प्रेम करते हैं थोड़े समय के लिए, फिर वो चले जाते हैं, हम चले जाते हैं, फिर हम रोते हैं, वो रोते हैं, है ना। ट्रेन की तरह है, लोग डिब्बे में बैठते हैं, फिर डिब्बे से उतर जाते हैं, है ना। तो ये सब संसार में चल रहा है, कोई हमेशा हमारे साथ में नहीं रहने वाला। दैट इज अ रियल फैक्ट ऑफ द लाइफ। तो क्यों नहीं हम ऐसे व्यक्ति को प्रेम करते जो हमेशा हमारे साथ हैं, हमेशा हमारी राह देख रहे हैं, हमारे लिए उत्सुक हैं। ममैवांशो जीवलोके, भगवान भगवद गीता में बोल रहे हैं, मेरा अंश है जीव। जीवभूत सनातना मना षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। जब कभी भी हम स्वयं को देखते हैं, हमें सोचना चाहिए हम उस बच्चे की तरह हैं जिसके पिताजी चाहते हैं कि बेटा मोबाइल ना चलाए, लेकिन बेटा मोबाइल चलाना चाहता है। ठीक है, भगवान कृष्ण क्या है, वो चाह रहे हैं क्या मटेरियल भोग में फंसे हुए हो, क्या मिल रहा है तुमको। लेकिन जैसे बच्चा होता है ना, बच्चा देखिए जिद्दी होता है, आपने देखा होगा। आप तो हो सकता है कोई रियलाइज भी करे हो, लेकिन बच्चे जो होते हैं जिद्दी होते हैं, चाहते हैं कि हमें चलाना है मोबाइल। ठीक है, और पिताजी चाहते हैं नहीं बेटा तुम्हारी आंखें खराब हो जाएंगी, देखो तुम्हारे लिए अच्छा है, तुम्हारे इतना अच्छा है, गेम्स खेलो, हमारे साथ बातचीत करो। वो कहता नहीं, हमें मोबाइल चलाना है। हमारी स्थिति ठीक वैसे ही है। हम इस मटेरियल भोग के चक्कर में, यहाँ पर मटेरियल सेंस ग्रेटिफिकेशन के चक्कर में जो तुच्छ हैं, जो कि पशुओं को भी प्राप्त हैं। आप देखिए जो भी मटेरियल सेंस ग्रेटिफिकेशन है, हम सोचते हैं हम बहुत ज्यादा सेंस ग्रेटिफिकेशन कर रहे हैं, पशु भी वही कर रहे हैं भाई। कुत्ते, बिल्ली, सुअर, मच्छर, मक्खी सब वही करने में तो लगे हुए हैं, वही चीज हम भी कर रहे हैं। उन तुच्छ भोगों के पीछे हम हैं। भगवान की सेवा छोड़ करके, भगवान की भक्ति छोड़ करके ये चीज रियलाइज करना है। और इसे अहेतुकी कब होगा? जब भगवान को हम अपना मानेंगे। वो तो हमको अपना मानते हैं, हम उनको अपना नहीं मानते। भगवान तो कितने तरीकों से हमारे पास, अपने नाम के द्वारा, अपने मंदिरों के द्वारा, भक्तों के माध्यम से, ग्रंथों के माध्यम से हमारे पास अवेलेबल हैं, बट हम नहीं मानते ना उनको अपना। प्रॉब्लम वहां पे आ जाती है। श्री प्रभुपाद जी तात्पर्यों में लिखते हैं, भगवान के पास, भगवान को ज्यादा ईगर है हमको यहाँ से भगवत धाम ले जाने की, हमको उतना ईगरनेस नहीं है। हम सोचते हैं ठीक है, एक जन्म में नहीं, अगले जन्म में सही। क्या होता है, क्या हो जाएगा। भगवान को ज्यादा ईगरनेस है। तो जब कोई भक्ति अहेतुकी होती है, जब कोई भक्ति में कोई रीजन नहीं होता है, ऐसी भक्ति उस आत्मा को प्रसन्न करने वाली होती है। जब तक देखिए आपकी जो इंटेंशन है, आपके इंटेंशन में अगर कोई ना कोई मटेरियल आपकी भोग करने की इच्छा है, प्योरिटी नहीं आएगी।
कोई रिलेशन में प्योरिटी नहीं आएगी। आप देख लो, कोई भी रिलेशन हो, अगर आपके अंदर भोग करने की इच्छा है, वो शुद्ध संबंध नहीं हो सकता। शुद्धता कब आती है? जब सेवा करने की प्रोपेंसिटी। क्यों है रिलेशन? आई वांट टू सर्व। आप बताइए, आपके दोस्तों में आप किसको पसंद करेंगे? जो हमेशा ये सोचता है कि अरे कब इसकी सैलरी आए, हम इससे उधार लें, है ना? या वो व्यक्ति चाहे बुरा हो अच्छा हो, हर समय आपके लिए खड़ा है, हर समय आपके साथ में। वो ये नहीं देखता कि आपकी सैलरी कब आती है या कब आपके पास कम पैसे होते हैं, ज्यादा पैसे होते हैं। हर समय वो आपके लिए सोचता है, कुछ चाहिए तुमको, कुछ चाहिए, हमेशा पूछता रहता है और हर समय खड़ा है, इररिस्पेक्टिव एनी कंडीशन और एनीथिंग। आप सोचो, आप किससे प्रेम करोगे? या उस बच्चे से, उस दोस्त से जो हमेशा आपके पास आता है जब उसको जरूरत है, तब फोन घुमाएगा, हाँ चलो माता जी को फोन लगाते हैं, प्रभु जी को फोन लगाते हैं क्योंकि अभी हमें समस्या आ गई, है ना? और दूसरा है जो हमेशा आपके साथ है। तो सही, आप ये मतलब नहीं कि आपके पास क्या है क्या नहीं है, उसे कोई मदद मिलेगी नहीं मिलेगी, जस्ट ही इज देयर, शी इज देयर ऑलवेज विद यू। नेचुरल प्रेम किसके प्रति होगा? फर्स्ट या सेकंड? सेकंड प्रभु जी। ऑब्वियस, सेम वही चीज हमें समझना है। भगवान किसको पसंद करेंगे? अनंत जीवात्मा है, नित्यो नित्यानाम चेतना नाम एको बहुनाम यो विदधाति कामा। भगवान सबको मेंटेन कर रहे हैं, सबको शरीर दे रहे हैं, सबको भोग प्रदान कर रहे हैं। जैसे एक पिता बच्चे को मोबाइल चलाने को दे देते हैं, पिता नहीं चला चाहते कि बच्चा मोबाइल चलाए, जिद कर रहा है, क्या करें? दे रहे हैं। ऐसे ही हम इस संसार में, हमको दिया ये शरीर दिया, ठीक है भाई करो भोग, तुम्हारी इच्छा है तो क्या कर सकते हैं, सेवा में तुम्हारा मन नहीं लग रहा है, करो। लेकिन जब कोई व्यक्ति वो कहता है नहीं करना, हमको आपकी सेवा करना है, दैट इज वॉलंटरली सर्विस। और वो भी इसलिए नहीं करना है क्योंकि अपना कोई काम निकालना है हमको, जॉब नहीं लग रही इसलिए चलो माला थोड़ा बढ़ा देते हैं या ये कर लेते हैं या वो कर लेते हैं, नहीं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वही करने योग्य है, दैट्स ऑल। ठीक है? अच्छा, इसका फायदा क्या होगा? देखिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने कोई कंडीशन से भक्ति किया, क्योंकि ये नहीं हो रहा है इसलिए मैं भक्ति कर रहा हूँ, तो क्या होगा जब वो हो जाएगा तो क्यों करोगे? हो गया ना। जॉब नहीं लग रही थी इसलिए माला करना स्टार्ट किया, जॉब लग गई, माला बंद, क्योंकि वो तो उसके लिए किया था ना, है ना? भाई संबंध अच्छे नहीं थे इसलिए भगवान के पास चले गए, संबंध अच्छे हो गए तो ठीक है, तो संबंधों में व्यस्त हो गए, है ना? टाइम का है फिर, क्योंकि आपने कोई कंडीशन के लिए किया। जब कंडीशन के लिए जाएगा, कंडीशन तो बदलती रहती हैं, कंडीशन में फिर मजा नहीं आता है, कोई नहीं मजा आएगा। जहां कंडीशन आ जाती है आनंद नहीं दे पाएंगे। तो अहेतुकी, कोई कंडीशन नहीं, ऑलवेज प्रेजेंट फॉर सर्विस, हमेशा भगवान की सेवा में उपस्थित। इसे बोलते हैं प्योरिटी इन क्वालिटी, क्वालिटी में शुद्धता। यस, भगवान भी देखते हैं ना, इतने सारे लोग भगवान की सेवा कर रहे हैं, किसमें प्योरिटी कौन है? कौन एकदम शुद्ध हृदय से कर रहा है। नो एनी अदर मोटिवेशन कि पैसा चाहिए, पदवी चाहिए, लोग जाने, वाह वाही करें, सब जान जाएं कि अरे भाई बहुत बड़े हैं, ये वो सब प्रणाम करें। किसके मन में ये सब चल रहा है? हम ऊपर ऊपर से कैसे छुपा सकते हैं, अंदर का तो भगवान देख रहे हैं ना। प्योरिटी में क्या होगा? उससे भगवान की सेवा कर ले, भगवान की सेवा मिल रही है, बस दैट्स अवर धन। हमारा धन क्या है? भगवान की सेवा। सो मिलती रहे किसी भी प्रकार का, चाहे लाइम लाइट में मिले, चाहे लो लाइट में मिले जहां भी मिले भगवान की सेवा मिले, ये होता है अहेतुकी। और अप्रतिहता मतलब कुछ भी कर लो, रोक नहीं सकते उस व्यक्ति को भगवान की सेवा करने से। ना कोई शरीर रोक सकता है, ना कोई बीमारी रोक सकती है, ना कोई परिस्थिति रोक सकती है। कौन रोक पाया है? सबसे अच्छा उदाहरण प्रहलाद महाराज। किसी की कोई है जो उनको रोक पाए भक्ति करने से? हर परिस्थिति में भगवान का नाम ले रहे हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हर परिस्थिति में, चाहे सपोर्ट करें या सपोर्ट ना करें। विभीषण जी को देख लीजिए, पूरा रावण की लंका में रहते हैं, हम तो कलयुग में रावण के राज्य में रह रहे हैं। ठीक है, जब हनुमान जी पहुंचते हैं विभीषण के पास, विभीषण जी कहते हैं भाई जिम दसनन महु जीभ बेचारी, जैसे दांतों के बीच में जीभ रहती है ऐसी हमारी स्थिति है ना भाई। हम तो इतना बढ़िया आराम से पंखे चला के
बैठे हुए हैं मस्त, और तब हम कह रहे हैं अरे प्रभु हमसे प्रभु जी हमसे जप नहीं हुआ है। उधर वो रावण की लंका में बैठ करके वहां पर पूरे घर पर राम राम लिखवा दिए, सोचिए, है ना। तुलसी जी की पूजा कर रहे हैं, 9 तुलसी का देख वृंद तहाँ देख हर्ष कपिराए। हनुमान जी को बड़ा आश्चर्य हो रहा है, रावण की लंका में तुलसी जी की पूजा कौन कर रहे हैं। तो ये देखिए विभीषण जी का, देखिए मतलब आप लेवल देखो कैसे, अहेतु की अप्रतिहता, कोई नहीं रोक सकता, कोई रोकने की हिम्मत ही नहीं है किसी में। जैसा परिस्थिति आएंगी अपने आप को मोल्ड कर लेंगे और उस हिसाब से भक्ति करेंगे। बीमारी आ जाएगी, कुछ नहीं कर पाएंगे, हाथ पैर काम नहीं कर रहे, बोल भी नहीं पा रहे हैं, मन में भगवान का नाम जप करेंगे। रोक सकता है कोई? नहीं रोक सकता। मुख चल रहा है, जिह्वा बोलने योग्य है, तब भगवान का नाम गाएंगे, भगवान के बारे में बोलेंगे। हाथ पैर काम कर रहे हैं तो भगवान की सेवाएं करेंगे। जैसी परिस्थिति आएगी अपने आप को मोल्ड कर लेंगे। इसके लिए उदाहरण आता है गंगा जी का। गंगा जी का उद्देश्य है कि समुद्र में जाना है तो जाना है, चाहे कोई पहाड़ आए, पर्वत आए, पठार आए, अपने हिसाब से मोड़ लेंगे अपने आप को। ये नहीं कहेंगे मुझको सीधे ही जाना है, मैं तो इतने सालों से सीधे ही जा रही हूँ, ये पहाड़ आ गया अब तो मैं नहीं, पहाड़ नहीं आ गया तो मैं नहीं जाऊंगी, पहाड़ को साइड हटना पड़ेगा। टाइम नहीं है फालतू में, टर्न ले लो, निकलो वहां से। अब इसको कैसे समझिए? तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा। अगर किसी व्यक्ति को भगवान का नाम हमेशा जप करना है, अपने स्मरण में बैठाना है, तो क्या करना होगा? तृणादपि सुनीचेन। संसार में बहुत बेइज्जती होगी, बहुत अपमान सहना पड़ेगा, लोग हंसेंगे, है ना, अपमान करेंगे, टेंशन नहीं लेना। जस्ट तृणादपि, हम छोटे हैं, यस हम छोटे हैं, भगवान के दास हैं, भगवान की सेवा करना हमारा उद्देश्य है। ज्यादा ईगो पर नहीं ना, कोई ईगो नहीं। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना, पेड़ की तरह सहनशील बनना पड़ेगा। भक्ति इतना इजी नहीं है कि फूलों का सेज नहीं है। देखिए फूलों का सेज उनके लिए है जो लोग सिंसियर ज्यादा हैं, हमारे लिए नहीं है। हम टेढ़े हैं थोड़े से, तो हमारे लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। होता है ना भाई, जैसे क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, एग्जाम किसके लिए इजी होता है? जो पढ़ाई कर रहा है अच्छे से, ठीक है, रेगुलर सही तरीके से, है ना। तो जो भक्ति बहुत अच्छे से कर रहे हैं उनके लिए इजी है भक्ति का पाठ, लेकिन जिनका हृदय में खोट है, कपट है, उनके लिए थोड़ा सा उनको मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए, और वही हमारे लिए साधन भक्ति है। तृणादपि सुनीचेन अमानिना, स्वयं के मान के विलासा ना करते हुए मान देना, सदैव दूसरों को मान दीजिए। कीर्तनीय सुधारी, इस तरीके से आप भगवान का कीर्तन हमेशा कर सकते हैं। कभी भी हम सोचिए अरे हमको क्यों नहीं मिला, हमको ये रिस्पेक्ट क्यों नहीं मिली, ये नहीं मिला, हमारा नाम क्यों नहीं आया, हमारे बारे में बात क्यों नहीं हुई, इन सब चीजों से ऊपर उठ करके भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना है। अहेतु की अप्रतिहता। तो यहाँ पे देखिए 2 चीजें हैं। पहला, अहेतु की मतलब प्योरिटी ऑफ इंटेंट, हम जो प्रयास कर रहे हैं उसकी शुद्धता होनी चाहिए। और अहेतु और अप्रतिहता का मतलब क्या है? कंसिस्टेंसी ऑफ अटेम्प्ट, मतलब कितना भी बार लोग आपको मना करें, बोलें, ना भक्ति ना करने के लिए आपको मोटिवेट करें, लेकिन आपके प्रयास में कोई कमी नहीं आनी चाहिए भक्ति करने के लिए। इसे कहते हैं अप्रतिहता। कोई नहीं रोक सकता, बार बार वो प्रयास करेगा, है ना। यस, अरे इस भौतिक जगत में लोग कोई भौतिक जगत की छोटी सी चीज को प्राप्त करने के लिए कितना प्रयास करते हैं भाई। थॉमस एल्वा एडिसन ने कितनी बार प्रयोग किया था बल्ब का आविष्कार करने के लिए, पता है आप? हाउ मेनी टाइम्स? 1000 टाइम्स। सोचिए, 1000 टाइम्स, 1000 बार, 1000वें बार के बाद उसको सफलता हाथ लगी, और क्या बल्ब का निर्माण करने के लिए। और इधर हम भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं और हम थोड़े में परेशान हो जा रहे हैं। रोज ही मन नहीं लग रहा है, मन नहीं लग रहा है तो भी करना है भाई, है ना। थॉमस एल्वा एडिसन का मन लग रहा था क्या? 1000 बार प्रयोग करने में कितना उनको दिमाग खर्च हुआ होगा, कितना परेशान हुए होंगे। तो कोई भी चीज आसानी से नहीं मिलती, रगड़ना पड़ता है, स्ट्रगल करना पड़ता है ना। नो पेन नो गेन। पेन तो होगा, लेकिन वो पेन आपको क्या दे रहा है? वो आपको सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड का प्रेम दे रहा है भाई, कृष्ण भक्ति दे रहा है वो,
ठीक है, सो वी शुड ट्राई अहेतुकी अप्रतिहता। और जब इस तरीके का अटेम्प्ट किया जाता है भगवान की सेवा, ययात्मा सुप्रसीदति, ऐसा प्रेम व्यक्ति के हृदय को इतना प्रसन्न कर देता है कि कोई भी चीज उसको संतुष्ट नहीं कर सकती। भौतिक वस्तु से कोई कंपेयर नहीं कर सकता। जितना प्रेम उसको भगवान दे सकते हैं ना, कोई भौतिक वस्तु, कोई भौतिक व्यक्ति नहीं देने में समर्थ है जितना भगवान उसको हृदय से प्रेम दे सकते हैं, अगर वो व्यक्ति अहेतुकी और अप्रतिहता भक्ति कर रहा है तो। और यही अल्टीमेट गुड है और यही सारे शास्त्रों का सार है। क्वेश्चन फर्स्ट और क्वेश्चन सेकंड का आंसर यहाँ पर देते हैं सूत गोस्वामी इस 6ठे श्लोक में। 7वें श्लोक को हम देखेंगे। सूत गोस्वामी जस्ट एक्सप्लेन करते हैं, जब इस तरीके से अहेतुकी भक्ति कोई करता है तो क्या होता है, आइए देखते हैं। वासुदेवे भगवती भक्ति योगः प्रयोजितः जनयत्यासु वैराग्यम ज्ञानम च यद अहेतुकम। तो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने से मनुष्य तुरंत ही अहेतुक ज्ञान तथा संसार से वैराग्य प्राप्त कर लेता है। yes, it's very important actually. जब कोई व्यक्ति इस तरीके की अहेतुकी भक्ति करेगा ना, अप्रतिहता करेगा, अहेतुकी करेगा, उसे कोई ऐसा त्याग करने की जरूरत नहीं है ना। ऐसे लोग होते हैं ना कि वैराग्य की और ज्ञान की बातें, उसको ये सारी चीजें स्वयं प्रकट हो जाती हैं उसके अंदर, अपने आप ही भौतिक चीजों से, भौतिक भोगों से वैराग्य हो जाएगा। आपको छोड़ना नहीं पड़ेगा। आप समझिएगा बात को, एक होता है छोड़ना पड़ता है और एक होता है मन ही नहीं है, क्या कर रहा है ना, मन ही नहीं हो रहा है करने का। पार्टीज हैं, सब लोग मूवी पार्टी धूमधाम पटाखे दग रहे हैं, नो इंटरेस्ट, बिकॉज ही इज सेटिस्फाइड इन हिम इज सर्विंग कृष्णा। भगवान कृष्ण की सेवा करने में इतनी संतुष्टि मिल रही है, इन सब चीजों में कोई आकर्षण नहीं रहा। इसे कहते हैं जन यत्यासु वैराग्यम। अच्छा, ये कब आएगा? जब भक्ति में क्वालिटी उस टाइप की होगी तब, है ना। क्वालिटी जब होगी अहेतुकी और अप्रतिहता जितनी ज्यादा मात्रा में होगी, ज्ञान और वैराग्य उतनी ही मात्रा में आएगा। आपको याद होगा भक्ति देवी के दोनों पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य, ठीक है। तो अगर कोई व्यक्ति भक्ति सही तरीके से करता है, अपने अंदर, उसके अंदर ज्ञान भी आ जाता है और वैराग्य भी डेवलप हो जाता है। ज्ञान ही वो वाला ज्ञान नहीं है जिससे प्राइड हो, ये ज्ञान है भगवान की गुण रूप लीला आदि का ज्ञान। ये ज्ञान उसको प्राप्त होता है और ये ज्ञान बहुत आवश्यक है ना। ये हमको सुनना ही चाहिए, समझना ही चाहिए। हम क्यों ये सब पढ़ रहे हैं, श्रीमद् भागवतम और सारे शास्त्र अध्ययन क्यों कर रहे हैं? ज्ञान के लिए। ज्ञान कौन सा ज्ञान? भगवान के गुण रूप लीला का ज्ञान। निराकार का हम ज्ञान नहीं ले रहे हैं, है ना, या फिर सिंपल फिलोसफिकल मेंटल स्पेकुलेशन नहीं कर रहे हैं। तो ये अपने आप डेवलप हो जाता है किस व्यक्ति के अंदर? जो व्यक्ति भगवान की शुद्ध दिव्य प्रेममयी सेवा करेगा वो व्यक्ति। वरना अगर कोई व्यक्ति भक्ति को नहीं डेवलप कर रहा है, समझिएगा, भगवान की सेवा नहीं कर रहा है, भगवान के प्रति प्रेम नहीं डेवलप कर रहा है, कितने भी नियम, रूल्स, रेगुलेशन, वर्णाश्रम, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, है ना, ये ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी फॉलो कर रहा है, ये सब क्या है? शम एव ही केवलम। सिर्फ उसने पूरे जीवन भर क्या किया? जैसे कोल्हू का बैल गोल गोल घूम करके सिर्फ मेहनत करता है, उसको कुछ नहीं मिलता घूम के, ऐसे ही उसने पूरे जीवन भर सिर्फ गधे की तरह काम किया है। ये अगला श्लोक बोलता है, 8वां श्लोक। नेक्स्ट श्लोक। अगर आप जो कुछ भी कर रहे हैं, आप बहुत गृहस्थ हैं, आप बहुत जॉब करने जा रहे हैं, आप परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं, आप समाज के लिए कुछ कर रहे हैं, वो सब वेस्ट है अगर उन सब के द्वारा आपके अंदर भगवान के प्रति प्रेम नहीं उत्पन्न हो रहा है। धर्मः स्वनुष्ठितः पुंसां विश्ववक्षेन तथा सुयः नो उत्पादयति रतिं श्रम एव हि केवलम्। ये
बहुत फेमस श्लोक है, श्रम एव हि केवलम, सिर्फ तुमने क्या किया, गधे की तरह काम किया और झाग निकाला अपने मुंह से, जैसे गधा काम कर करके निकाल देता है। क्या नहीं हुआ तब ये श्रम एव हि केवलम हुआ, न उत्पाद यदि रतिम, अगर आपके अंदर रति उत्पन्न नहीं हुई, रति का मतलब होता है इंटेंस डिजायर, भगवान के प्रति प्रेम। अच्छा, किस चीज के प्रति प्रेम नहीं उत्पन्न हुआ है, विश्ववक्षेन कथा सुयहा, विश्ववक्षेन मतलब भगवान की कथाओं को सुनने के प्रति अगर आपके अंदर प्रेम उत्पन्न नहीं हो पाया है या नहीं हो रहा है, और आप बहुत सारा धर्म कर रहे हो, बहुत सारी ड्यूटीज कर रहे हो, दे आर जस्ट श्रम एव हि केवलम, सिर्फ जैसे गधा काम कर रहे हैं, पशु काम कर रहे हैं, वही बस काम हम भी कर रहे हैं। क्योंकि सारी चीजों का उद्देश्य क्या है, सारी चीजों का, सारे धर्मों का, चाहे ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, गृहस्थ, सन्यासी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, पूरा वर्णाश्रम धर्म का उद्देश्य क्या है, पूरा वर्णाश्रम धर्म का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि उनको करके भगवान के प्रति प्रेम को डेवलप किया जाए। लेकिन अगर वो नहीं हो रहा है, यू आर ओनली डूइंग लेबर, सिर्फ श्रम हो रहा है, ओनली श्रम। ठीक है, तो जितने भी ड्यूटीज हैं, चाहे वो कोई भी ड्यूटीज हो, उन सबका उद्देश्य होता है भगवान के प्रति प्रेम को डेवलप करना। यस, और भगवान के कथाओं के प्रति प्रेम को डेवलप करना। इसलिए देखिए, सारे शास्त्रों का निचोड़ क्या है पता है आपको, चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि कोई व्यक्ति जहां कहीं भी हो वहीं स्थित रहे, भगवान की कथाओं को श्रवण करता रहे। अगर वो कर पा रहा है, जीवन सार्थक है उसका, भगवान के प्रति प्रेम डेवलप हो रहा है। अदरवाइज कितना भी मेहनत कर लो, लेके तो यहाँ से कुछ भी लेके नहीं जा पाओगे। व्हाट इज पर्पस ऑफ डूइंग ऑल, है ना। तो हम जो भी कुछ करते हैं ना, मटेरियली हम जॉब करते हैं, ऑफिस जाते हैं, या फिर परिवार का ध्यान रखते हैं, समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, सबका उद्देश्य यही है। जब वो हम क्यों कर रहे हैं, ताकि हम भगवान में मन को लगा सके, ये उद्देश्य के साथ करना चाहिए। अदरवाइज तो सब कर ही रहे हैं, कौन नहीं कर रहा है कौन नहीं कर रहा अपने परिवार को पालन पोषण, कौन नहीं पैसे कमा रहा, कौन नहीं अपने परिवार को खिला पिला रहा, कौन खाना नहीं बना रहा है, सब करते हैं। They are all doing the same thing, but पर्पस नहीं जानने के कारण they are only doing labor, उसका कुछ फ्रूट नहीं मिलेगा। पर्पस क्या है कि उत्पाद रतिम, किसके प्रति रति उत्पन्न हो, विश्ववक्षेन कथासु, यह भगवान जो कि सर्व भगवान है, उनकी कथाओं को श्रवण करने के प्रति अगर हमारी आसक्ति डेवलप हो रही है, हम जो कुछ भी धर्म कर रहे हैं, गृहस्थ धर्म हो, ऑफिस जा रहे हो, उसका उद्देश्य हो भाई हमें भगवान की कथा अच्छे से सुननी है, अच्छे से श्रवण करना है, वो बेटर है, वो बेटर है। सिर्फ रिचुअल्स फॉलो करना और उसके माध्यम से उसके अर्थ को ना जान करके, उसके उद्देश्य को ना जान करके, सिंपली बस सब लोग कर रहे हैं इसलिए हमको भी करना है, ऐसे करते रहना, दिस इज सिंपली लेबर, दिस इज एक्सप्लेन्ड इन दिस श्लोका। तो हमने आज ये 3 श्लोका जो है डिस्कशन किए, इसके अलावा 9th श्लोका से हम फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, यस, आप में से किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। Any question or any query? Okay. ठीक है, तो फिर यहीं पे विराम देते हैं श्रीमद् भागवतम को। हरे यस 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 माता जी। प्रभु जी, ये युग को लौह युग इसलिए कहा गया क्या? सत्य युग में स्वर्ण युग और ये त्रेता को रज युग, द्वापर को ये ताम्र युग कहा है। युग इसलिए कहा गया क्योंकि आध्यात्म आत्मा से करके लिए। ओके माता जी, आपके पीछे इसमें साउंड काफी आ रहा था तो क्लियर आवाज नहीं आ पाई। जस्ट अ मिनट, फिर से एक बार आप पूछिएगा, हाँ अनम्यूट करके पूछिएगा एक बार फिर से। प्रभु जी, ये हमारा ये कलियुग को लौह युग क्यों कहा गया है? वो आध्यात्मिक साक्षात्कार के लिए ठीक नहीं है, उपयुक्त नहीं है, इसीलिए कहा गया है क्या प्रभु जी? हाँ, इसीलिए कहा गया माता जी। लौह युग मतलब
सबसे खराब है ये। अगर देखा जाए आध्यात्मिक उन्नति का, तो कलयुग में जो श्रद्धा विहीन लोग बहुत अधिक मात्रा में, सतयुग में ऐसा नहीं था। सारे लोग भगवान के डिवोटीज होते थे, भगवान के फेवरेबल होते थे, एटलीस्ट वो भगवान के बारे में निंदा नहीं करते थे। कलयुग में आपको ज्यादा लोग ऐसे ही मिलेंगे, श्रद्धा विहीन। जी जी प्रभु जी। और प्रभु जी पिछले वाला चैप्टर से क्वेश्चन था, पूछूं? हाँ पूछे पूछे। जी प्रभु जी, वो जो 6 शास्त्रों का वो जो चैप्टर मुनियों का जिज्ञासा चैप्टर का तात्पर्य में जो लिखा हुआ है, जो 6 शास्त्र दर्शन शास्त्र हमारा है, तो जो लिखा हुआ है जैमिन जी और अष्टावक्र जी, वो एक ही है क्या प्रभु जी? नहीं, जैमिन अलग अलग है। जैमिनी अलग है, अष्टावक्र अलग है। वहाँ इनका नाम लिखा हुआ है जैमिनी जी तथा अष्टावक्र 6 विभिन्न दार्शनिक प्रणालियों का रचयिता हुए हैं। हाँ, तो दोनों मिलके किया होगा, दोनों अलग अलग है। जैमिनी अलग है, अष्टावक्र अलग है। ठीक है जी जी प्रभु जी। और हाँ बताइए बताइए। वो जी, वो जो श्लोका नंबर ये 3 का निमुनियों का जिज्ञासा, तो जो परा क्या है प्रभु जी? पराभौतिक जैसे रासायनिक भौतिक पराभौतिक विषय से संबंधित ज्ञान। पराभौतिक मतलब, भौतिक का मतलब होता है जिनको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। पराभौतिक मतलब ऐसी चीजें जिनको आप देख नहीं सकते, जैसे कीटाणु हैं, आप ऐसे समझो, कीटाणु हो गए जिनको हम देख नहीं सकते, या फिर आप बात करते हो ना मोबाइल में, तरंगे होती हैं, उनको आप देख नहीं सकते। तो ये भौतिक नहीं है। भौतिक मतलब होंगे जिनको आप छू सकते हो, जैसे भौतिक शरीर है तो इसको हम देख सकते हैं। इसमें भी देवता लोग आ जाएंगे ना प्रभु जी? कौन आ जाएगा? देवता लोग भी आ जाएंगे। देवता लोग भी आ जाएंगे, वो लोग पराभौतिक में जाएंगे बिल्कुल, क्योंकि हम उनको देख नहीं पाएंगे नग्न आंखों से। लेकिन वो प्रभु जी भौतिक में आते हैं ना देवता जी? हाँ, भौतिक का ही एक पार्ट है पराभौतिक। भौतिक में 2 आप कैटेगरी हैं, जिनको आप देख सकते हैं वो एक प्रकार के हैं, जिनको आप नहीं देख पाते, जैसे तरंगे भी हैं। मोबाइल में बात करते हैं तो तरंगे निकलती हैं हमारे मोबाइल से, वाईफाई सिग्नल्स होते हैं, तो ये भी भौतिक ही है, लेकिन आप देख नहीं पाते उनको। तो वो पराभौतिक में चले जाते हैं। ठीक है, और बाकी दूसरा आध्यात्मिक तो अलग ही है, वो तो ट्रांसेंडेंटल है, वो पराभौतिक और भौतिक दोनों से परे है। जी थैंक यू। यस यस, हरे कृष्ण। ठीक है, तो ये पे एंड करते हैं। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण।